फ्रेंड, जब मैं जेईई एडवांस 2016 में अपीयर हुआ था तो मैंने देखा कि यार मैं बोर्ड में तो अच्छा सारे क्वेश्चंस करके आ रहा हूँ और 95 के आसपास मेरा स्कोर है बोर्ड में मैथमेटिक्स में। मेंस के भी जैसे तैसे मैंने 6-7 क्वेश्चन निकाले हैं, बट एडवांस लेवल में मैं एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक मैथमेटिक्स का आपने भी देखा होगा, एडवांस लेवल मैथ्स बहुत मुश्किल होती है, तो वो एनसीईआरटी, फिर मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ के फिर क्या ही फ़ायदा ना जब आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स नहीं कर पाए। तो फॉर एडवांस लेवल प्रॉब्लम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इज़ नॉट गुड। और बाकी डिटेल में मैं आपको आगे बताता हूँ आपको कैसे अपग्रेड करना पड़ेगा अपना लेवल। हाँ, फॉर बेसिक एंड बोर्ड के लिए तो ये अच्छी किताब है, लेकिन फॉर एडवांस लेवल प्रॉब्लम इट्स नॉट गुड और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम रिव्यू करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। एक मेरे पास क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स अगर कोई बंदा अच्छे से 2 बार 3 बार कर ले, क्या वो मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है अगर उसकी बहुत अच्छी पकड़ होगी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि हमने अपने टाइम पे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से किया होता है। देखो, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक बनाने के लिए तो बहुत अच्छी बुक है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, आप इस ग्राफ को अच्छे से देखिए ना, साइन की ग्राफ को, ये वेव चल रही है, ठीक है, अप एंड डाउन की वेव चल रही है। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है। हम बचपन में सब रट्टा तो लगा लेते हैं कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, लेकिन असल में वो क्यों वेरी करती है, वो सर्कल के थ्रू आता है, ठीक है। और वो यूनिट सर्कल के थ्रू जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, तो वो साइन वेव बनती है। तो 0 से स्टार्ट होकर वो 1 तक आती है, ठीक है, 180 डिग्री घूमता है, फिर वो 360 डिग्री घूमता है। तो एनसीईआरटी फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग द बेसिक, लाइक जितने भी चैप्टर हैं, आप जैसे पीएनसी की बात करो, उसके बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो इवन आपके कॉम्पिटिटिव छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, सीक्वेंस सीरीज स्ट्रेट लाइन के, वो अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मेंस और एडवांस के लिए, तो ये बुक अच्छी नहीं है। और अब तो मेंस का मैथमेटिक्स का लेवल भी अब चला गया पिछले 2-3 सालों में, तो उसमें भी आप अगर ये पूरी बुक अच्छे से कर लोगे तो एडवांस का आप 0 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, नीट में आपने एनसीईआरटी बायोलॉजी कर ली, देन यू कैन सॉल्व ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी हद तक आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स की अगर 4 किताबें 11th 12th की आप पूरी सॉल्व कर लो, तो एडवांस में आप 0 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये बात याद रखना। एक आध हो सकता है कभी आ जाए एनसीईआरटी से, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी लेवल के नहीं होते। तो मतलब इसमें जो एनसीईआरटी का लेवल है वो बहुत बिलो एवरेज है टू सॉल्व एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। इवन मेंस लेवल प्रॉब्लम में भी हो सकता है आप 2-3 कोई गिने चुने सवाल कर पाएँ, चाहे 3-4 कर पाएँ, लेकिन एडवांस लेवल के लिए आपके पास बहुत अलग अलग किताबें आती है जो आपको यूज़ करनी है। और मैथमेटिक्स डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि एडवांस में ऑलरेडी मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो बहुत हाई आता है। बहुत सी बुक है, ब्लैक बुक होती है ना। और एक ऐसे इस तरह की ए दास गुप्ता आती है, प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स, ये भी अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग में हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है मैथमेटिक्स की, क्योंकि एडवांस लेवल में ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक भी नहीं हो पाता, तो फिर इंडिविजुअल कट ऑफ में भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है। मेंस का भी आजकल बहुत अच्छा लेवल आ रहा है। हाँ, तो फॉर बेसिक समझने के लिए तो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी इज़ गुड, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इट्स नॉट गुड। ओके, सो इम्प्रूव योर लेवल एंड थैंक यू।